हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन हम फिर से बैक टेस्ट करने वाले हैं अपनी स्ट्रेटजी को। और ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। मैं यहाँ पर कुछ जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, एंड देन एक सपोर्ट हमारे पास ये है जहां पर मार्केट ने अभी सपोर्ट फेस किया था और यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड यहाँ पर क्लोज कर दिया। और यहाँ पर एक सपोर्ट ये है। तो ये कुछ प्रीवियसली ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक आएगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक। अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा। जैसे यहाँ पर ये ब्रेक नहीं किया तो इसको बाउंस बैक कर रहा है, यहाँ तक एटलीस्ट आएगा। ये 1 आवर के चार्ट पर है, ये जोन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा वो जोन जो 1 आवर के चार्ट पर है, और मार्केट यहाँ तक आया एंड यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर गया। और मार्केट अगर जाएगा तो एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा। लेकिन ये जो आपको यहाँ पर ये गैप डाउन दिख रहा है, ये भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है, एक जोन का काम करता है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर एक जोन बनाए, अगर नहीं बनाता है तो मार्केट इस जोन तक तो जाएगा एटलीस्ट। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट पर स्विच करता हूँ, क्योंकि जो हमारी ट्रेड बनने वाली है वो 5 मिनट पर बनेगी। और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारी ट्रेड है वो कहाँ पर बन रही है। ये है आज का मार्केट, आप देख पा रहे होंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। ये है आज का मार्केट, इसको हम ट्रेड करने वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि आज के दिन हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, बस हम कॉस्ट टू कॉस्ट थे। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज का मार्केट ट्रेड करके। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट ट्रेड बनती है मैं उसको दिखाता हूँ आपको। ये है हमारी फर्स्ट ट्रेड, और यहाँ पर हमारी फर्स्ट ट्रेड क्यों बनती है? यहाँ तक हमारा कोई सेटअप नहीं बना, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं। मैंने यहाँ पर देखा कोई सेटअप नहीं बना। जो मेरा सेटअप था वो बना था अप्रोक्स यहाँ पर 10 बजे के आसपास। यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो कैंडल है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारी क्राइटेरिया में मैच कर रहा है। ईएमए के ऊपर प्राइस है और आईएसएमए के ऊपर आरएसआई है। तो यहाँ पर एक ट्रेड हमारा बना था, लेकिन ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई मार्केट ऑर्डर पर पंच करता है ट्रेड, तो यहाँ पर उसका ऑर्डर लग जाता और उसका टारगेट उसको मिल जाता, 25 पॉइंट का टारगेट उसको मिल जाता। लेकिन ये ऑर्डर हमारा लगा नहीं था, तो मैं इसको हटा देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर सिंपल रखता हूँ। तो ये है हमारी फर्स्ट ट्रेड जिसमें हमारी एंट्री हुई थी और एसएल हमारा हिट हो गया था इसमें। यहाँ पर ये एसएल हिट हो गया था हमारा, और जो हमारी एंट्री बनी थी मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से हमारी एंट्री इसमें बनी थी। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये वाली, इस कैंडल के अंदर एक ये कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, तो मैंने इन्हीं 3 कैंडल को ऐड किया और एक जोन ये वाला ड्रॉ कर लिया। ये जोन ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एंट्री प्लान करी। जो एंट्री कुछ ये थी, 25 पॉइंट का टारगेट था अपना यहाँ पर, और जो एसएल था वो था 5 पॉइंट का, तो यहाँ पर एक एसएल हिट हो गया हमारा। एंड जो नेक्स्ट एंट्री हमारी बनती है वो बनती है यहाँ पर। मैं आपको बता देता हूँ इसको हटा के। ये है वो कैंडल, इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया था। ये रेड कैंडल है, इसके अंदर इस कैंडल की क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग, तो मैंने इन्हीं तीनों को कनेक्ट करता हुआ एक यहाँ पर जोन ड्रॉ किया था, ये वाला, और यहाँ पर एक ट्रेड ली थी। ये थी वो ट्रेड। और यहाँ पर क्या हुआ, हमारी एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद यहाँ पर हमारा एसएल भी हिट हो गया, तो यहाँ पर भी हमें टारगेट नहीं मिला। अब यहाँ पर मुझे ट्रेड करते करते अप्रोक्स हो गया था 10:50, तो मैंने यहाँ पर वेट किया कि एक और सेटअप अगर कोई बनता है तो मैं एंट्री लूंगा। लेकिन फिर मेरा कोई सेटअप बना नहीं, और फिर मुझे पता था कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर मार्केट सुबह 9:15 से लेकर 11 बजे तक मूव करता है ठीक से। फिर 11 बजे के बाद
वो साइडवेज हो जाता है, फिर 2 बजे के बाद मूव आना एक्सपेक्टेड होता है सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ हो गया आपका 9:15 से लेकर 11 तक या 10:50 यानी आप 11 तक मान सकते हो। और जो सेकंड हाफ होता है हमारा वो 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है 3:15 तक या 3 तक या 3:15 तक, हाँ 3:15 तक, क्योंकि 3 PM मूव भी आता है तो 3:15 तक या मान सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पर वेट किया क्योंकि 2 एसएल मेरा जा चुका था। तो यहाँ पर वेट करने के बाद मुझे एक एंट्री मिली जो मैंने ये यहाँ पर ये मार्केट के मूव करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने मूव किया एंड यहाँ पर होल्ड किया। और जब मार्केट ने यहाँ से मूव किया तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड कैप्चर करने का सोचा। सो फर्स्ट एंट्री मेरी ये थी, मैं इसको आपको बता देता हूँ। सो ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो इसके अंदर है ये रेड कैंडल एंड ये दूसरी ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल तीसरी। तो इन तीनों कैंडल को कनेक्ट करता हुआ मैंने ये जोन ड्रॉ किया और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एंट्री क्रिएट करी। 5 पॉइंट का एसएल था नीचे की साइड और ऊपर की साइड टारगेट होगा अपना 25 पॉइंट का। सो 25 पॉइंट का हमारा ऊपर की साइड टारगेट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा एसएल हिट हो गया। अगेन इस कैंडल में आपको दिखा देता हूँ, इस कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया यहाँ पर। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जोन आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने अपनी सेकंड एंट्री बनाई और ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, क्योंकि मार्केट मूव कर रहा था तो मैंने सोचा शायद मूव करेगा। मेरी यहाँ पर एंट्री कुछ ऊपर ही हो गई थी, ये मैं यहाँ पर था। ज्यादातर ये मैं के पास ट्रेड अपना बनता है वो सही होता है, आपने नोटिस किया हो तो। बाकी मैं तो भाई बिगनर लेके चलता हूँ तो मैं ऐसे नहीं कह सकता आपसे यार क्या हाँ हाँ आप ईएमए पर ट्रेड पकड़ लोगे, आप ईएमए पर ट्रेड लो। नहीं, जहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है आप घुसने का ट्राई करो, हो सकता है आप सही से ट्रेड पकड़ लो। बट आप टाइम के साथ खुद ही इम्प्रूव हो जाओगे जब आप काम करने लगोगे, देखने लगोगे, स्ट्रेटजी को समझने लगोगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कैंडल है इसके अंदर ये कैंडल एंड ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। सो इसी के बेसिस पर मैंने ये जोन ड्रॉ कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई, बता देता हूँ कैसे। सो ये है हमारी पोजीशन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी पोजीशन, नीचे की साइड जो एसएल था वो था 5 पॉइंट का और ऊपर की साइड टारगेट था अपना 25 पॉइंट का। सो यहाँ पर हमारा टारगेट डन हो गया 25 पॉइंट का। तो ओवरऑल हमने 3 ट्रेड में लॉस किया था और ये एक ट्रेड में प्रॉफिट आया हमारा। तो आज के दिन जो हमारा प्रॉफिट है वो हो गया अप्रोक्स कितना, 3 ट्रेड में लॉस यानी 15 पॉइंट का लॉस हो गया हमारा। तो ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है वो है 10 पॉइंट का। सो आज के दिन हमने जो प्रॉफिट किया है वो है 10 पॉइंट का। और ये एंट्री आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ मैं कि ये एंट्री एकदम आपकी समझ में आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बैक टेस्ट मैं लाता रहूंगा। मुझे पता है बैक टेस्ट ज्यादातर लोग क्यों नहीं देखते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा प्रो लेवल का कंटेंट है भाई। जो ज्यादातर बंदे हैं वो बिगिनर्स हैं और बिगिनर्स नहीं जानते हैं कि बैक टेस्ट का क्या रोल होता है और हम बैक टेस्ट क्यों देखते हैं। और जब प्रो लेवल का कंटेंट है तो वो तो नहीं समझ पाएंगे। बाकी का मैं ये इसलिए सोच रहा हूँ, ये सीरीज इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत हेल्प करती है। जब मैं अपना बैक टेस्ट देखता हूँ तो कई बार जो मिस्टेक मैं करता हूँ, देखो मिस्टेक हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ। तो उस वजह से ये बैक टेस्ट मुझे बहुत हेल्प करता है मेरे को इम्प्रूव करने में। सो यही सोच के मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि शायद से आप में से कोई मेरे साथ अगर ट्रेडिंग करना चाहता है या सीखना चाहता है। देखो मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, आप भी लर्निंग फेज में हो, बस फर्क इतना है क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं तो मैं अप्रोक्स 3 साल से लर्निंग फेज में हूँ। 3 साल से लर्निंग फेज में हूँ, ये मुझे चौथा साल चल रहा है। और चौथे साल में मैंने मार्केट में थोड़ा बहुत कैपिटल डाला है, ज्यादा कैपिटल नहीं डाला है। देखो मैं अगर बताऊं मैं कितने रुपए से ट्रेड करता हूँ तो आप मजाक मानोगे, लेकिन मैं अभी केवल 30,000 ओनली 30,000 रुपए यूज करता हूँ ट्रेड के लिए। इससे ज्यादा ना तो मेरे पास पैसा है ना मेरा कोई रिस्क एपेटाइट है फालतू का।
तो मैं ना ज्यादा रिस्क लेता हूँ ना कुछ करता हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोचो क्या पेशेंस लेवल है मेरा कि मैं 3 साल से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, ओनली जस्ट सीख रहा हूँ। 3 साल में अगर आप मेरा लॉस देखोगे ना, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ तब, देखो गलतियां हर किसी से होती हैं, मुझसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन शायद 3 साल में अगर मैंने लॉस किया होगा तो अप्रोक्स 1500, 1500 और 300, तो शायद से मैंने 3 साल में अगर लॉस किया होगा तो किया होगा शायद से 4000 रुपए का। अभी तक का 3 साल में मैंने सिर्फ 4000 रुपए का लॉस लिया है, और फिर भी मेरी ट्रेडिंग इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई है कि अब मैं 30,000 से ट्रेड कर रहा हूँ और मैं अपने कैपिटल को ग्रो कर रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं अपने कैपिटल को ग्रो कर रहा हूँ, और इसी बेसिस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको लर्निंग लर्निंग से आप पैसा बना सकते हो। देखो आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। अगर आप पैसा खर्च करके ट्रेडिंग बंद कर दोगे, यानी आपने पैसा उड़ा दिया एंड देन आप अब ट्रेडिंग नहीं करते हो, क्या ही सीख लोगे, क्या ही कर लोगे? अगर आपके पास पैसा है लेकिन आप ट्रेड में यूज नहीं कर रहे हो, आप जस्ट ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो इससे क्या होगा? इससे आपको एक बात पता रहेगी कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि आपने अभी ट्रेडिंग करी नहीं है, आपको ट्रेडिंग करनी है। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप क्या करोगे? तो आपके पास एक ऐसा वे बन जाएगा, एक ऐसा रास्ता बन जाएगा जिससे आप क्या करोगे कि मान लो इस साइड आप सिर्फ ट्रेडिंग लर्न कर रहे हो, ठीक है, और इधर की साइड आपके पास पैसा है बैंक में, तो आपको पता है कि मेरे पास फंड तो है, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेडिंग सीख जाऊंगा, मैं अपना फंड अपने डीमेट में डालूंगा और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से ही अपना फंड खत्म कर दोगे, फिर आप क्या बोलोगे? मैं ट्रेडिंग सीख के करूंगा क्या? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, ट्रेडिंग तो बकवास है, मेरा सारा पैसा खर्च कर दिया, सारा पैसा उड़ गया उसमें। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, पहले ट्रेडिंग सीख लो, बाद में फंड यूज करना। तो बस यही बताना चाह रहा हूँ, बाकी बैक टेस्ट वीडियो आपके लिए आता रहेगा, और भी मैं कंटेंट ऐड करता रहूंगा, छोटे मोटे जो भी मैं सीख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।